मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सूर्यदेव की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से जातकों के पाप धुल जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं, जिसका प्रभाव न केवल राशियों पर बल्कि पूरे वातावरण पर भी पड़ता है। मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है, यह अधिकांश लोगों को पता नहीं है। सभी भक्तजन त्योहार जानकर दान दक्षिणा देते हैं, तिल की मिठाई का सेवन करते हैं, अवकाश का आनंद लेते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। आज हम जानते हैं आखिर मकर संक्रांति है क्या। प्रति माह होने वाले सूर्य का राशि परिवर्तन संक्रांति कहलाता है। 12 राशियां हैं और 12 ही महीने। अमूमन हर 14-15 जनवरी को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह कार्य बेहद अशुभ माने जाते हैं। आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में। मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो उसे घर से खाली हाथ न जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ दान देकर ही विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन दान में देने के लिए तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के पहले कुछ भी न खाएं और न कुछ भी पिएं। मकर संक्रांति के दिन गंगा या किसी अन्य नदी में स्नान और दान करके ही कुछ खाना चाहिए। लेकिन अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर पर ही नहाकर दान पुण्य कर सकते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे जैसे सिगरेट, शराब, गुटखा आदि से खुद को दूर रखना चाहिए। साथ ही इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करना शुभ माना गया है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, उसके पीछे की कहानी के बारे में हम जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार खिलजी और उसकी सेना से युद्ध लड़ने के कारण नाथ योगी न ही भोजन पका पाते थे और न ही खा पाते थे। इस वजह से हर दिन योगी अक्सर भूखे रह जाते थे। ऐसे में उनका शारीरिक शक्ति कमजोर होती जा रही थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को मिलाकर एक पकवान बनाने को कहा, जिसे नाम दिया गया खिचड़ी। इसे बनाने में वक्त भी कम लगता था और इसे खाने के बाद योगी ऊर्जावान भी रहते थे। हर साल मकर संक्रांति पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का खास भोग लगाया जाता है। मकर संक्रांति महापर्व काल के दौरान चावल, मूंग की दाल, काली तिल्ली, गुड़, ताम्र कलश, स्वर्ण का दान, ऊनी वस्त्र तथा जयपुर में सूत के दान को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके चलते राज परिवार ने पतंगबाजी की शुरुआत की थी। महाराज सवाई राम सिंह जी और सवाई जय सिंह जी महाराज को भी पतंगबाजी का खास शौक रहा, जिसके चलते कई पतंगसाज भी जयपुर में बुलाए गए। गुजरात में उत्तरायण यानी मकर संक्रांति को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों को सजाया जाता है, तिल की मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, पतंगबाजी खूब की जाती है। ऐसा लगता है जैसे पतंगों ने आसमान को ढक लिया है। मकर संक्रांति पर ही पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु तर्पण भी किया जाता है। वहीं मकर संक्रांति की संध्या पर गंगा नदी के घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। नदी में स्नान करने के पश्चात गंगा आरती करने से एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए भगवत गीता में कहा था कि जब सूर्य देव उत्तरायण रहते हैं तब पृथ्वी प्रकाशमयी होती है। इस समय शरीर त्यागने वाले जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है, वे वैकुंठवासी कहलाते हैं। और यदि सूर्य देव दक्षिणायन है तब पृथ्वी में अंधकार होता है। इस समय शरीर त्यागने वाले जीव को पुनः जन्म लेना होता है। आमतौर पर यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष मलमास होने के कारण मकर संक्रांति की तिथि में परिवर्तन किया गया है। मलमास के कारण हर 3 साल पर मकर संक्रांति की तिथि एक दिन आगे बढ़ जाती है। उस साल यह पर्व 15 जनवरी को मनाया जाता है।
इस साल मलमास का योग बन रहा है, इसलिए इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। 14 जनवरी यानी शनिवार को खर मास खत्म हो रहा है और इसी दिन रात्रि 8:21 पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के बाद से मकर संक्रांति शुरू हो जाएगी। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार हमारे यहाँ उदय तिथि का महत्व है, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक शुभ मुहूर्त रहेगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल मकर संक्रांति रविवार को पड़ रही है और रविवार को सूर्यदेव का दिन माना जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्य की पूजा के लिए अच्छा संयोग बन रहा है। इस वर्ष सभी भक्तजनों की मनोवांछित कामना पूरी होने वाली है।